आपकी बहन अगर बाहर कहीं यूपी में मणिपुर में बोले कि रात 11 बजे हम लेट आएंगे तो आपको परेशानी होगा। अब तो डर लगता है। डर लगता है। तो आज वहाँ पे है, कल हमारे घर तक आ जाएगा अगर ये लोग ज़्यादा फैल गए। हमारे इंडिया में अभी भी ऐसा होता है। स्मृति ईरानी हाँ, अभी वो चुप है। उनका भी एक बेटी है, पर देखिए वो अभी चुप है। मतलब वो करे तो ठीक है, अगर उसको ठीक लगता होगा शायद बीजेपी ने कर किया है तो यही इंसाफ होगा उनके लिए, इसलिए चुप है। हिंदू मुस्लिम इसके अलावा तो उसका कोई एजेंडा नहीं। किसी भी दूसरे स्टेट में ये हुआ वो पे उसका सरकार नहीं, तो अब तक कितने कितने मतलब बवाल मच जाता गोदी मीडिया में, ठीक है ना। अब तो वो दिखाते नहीं है। वो क्या दिखाते हैं, कुछ भी हो घुमा फिरा के इंडिया पाकिस्तान। दुखद जो परिवार के साथ ये घटना हुआ है, हम लोग सभी उसके साथ है। बात मणिपुर की करेंगे क्योंकि मणिपुर का वीडियो आप सबने देखा होगा। उस वीडियो को देखने के बाद तकलीफ यहाँ हो रही है सबको। महिला है हमारे साथ और एक महिला की बात महिला ही बता सकती है कि क्या 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 नाम है आपका? श्रावंती चक्रवर्ती। आपने मणिपुर के बारे में आपको पता है? कई हाँ, महीनों से बिल्कुल। मणिपुर जल रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कल एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो को देखने के बाद हम सब की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता उस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अफवाह बता रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा, आपके मन में क्या है? एक्चुअली देखिए, ये बात सिर्फ मणिपुर का जो है वो वायरल हुआ है, ये भारत के कोने कोने का हाल है। यही चित्र है हमारा वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की सरकार के अंदर हम लोग जो चल रहे थे। आप लोग आए हैं यहाँ पे, कवर कीजिए, देखिए रात रात भर हम लोग सड़कों में चलते हैं। यही ऐसा कोई सिंगल इंसिडेंट आपको नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत यहाँ पे अच्छे से रहते हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि पूरे दुनिया में मतलब पूरे इंडिया में क्या हाल है, ठीक है। अभी जोगी राज में भी वही हुआ, पर योगी राज में भी वही हुआ, सब चुप थे। यहीं पे भी सब चुप ही रहेंगे। पर अब देखिए ना, आपका वो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है, वो कहाँ गया, ठीक है ना। अब ये बेटियां पढ़ने बाहर निकलेंगी तो आप बोलिए ना, हमारे यहाँ तो सब निकलते हैं। हम तो सभी पे मतलब खुल्ला सब कुछ करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, रात भर तक ट्यूशन करते हैं, आते हैं। अभी मैं भी एक PhD स्कॉलर हूँ, रात भर काम करते हैं, लैब में जाते हैं, सब आते हैं। अभी पे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोगों को डर नहीं लगता। पर वेस्ट बंगाल से बाहर आप जाइए, जहाँ पे भी उन लोगों की सरकार है, आप देखिए, आप बोलिए, आपके घर के अगर कोई घूमने जाओ, ठीक है, आपकी बहन अगर बाहर कहीं यूपी में मणिपुर में बोले कि रात 11 बजे हम लेट आएंगे तो आपको परेशानी होगा। अब तो डर लगता है। डर लगता है, पर वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों की अगर बोलते हैं ना देर होगा तो ठीक है, पता है कि आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस मोदी जी ने कहा था कि हमारी, वही तो देखिए ना, उस मोदी जी ने वो कहा था, पर मोदी जी से क्या मिलेगा ये हम लोगों को ये नोटिस करना चाहिए कि जो इंसान पब्लिसिटी के लिए अपनी उतनी उम्र, अपनी अम्मा उसको पब्लिसिटी के लिए वो पेंशन की लाइन में खड़ा करवा देता है, उससे एक्सपेक्टेशन अब क्या रखते हैं? पब्लिसिटी तो है कि नहीं है? अगर वो बोलते हैं कि नहीं कवर मत करो, कि घर में जाके वो रोटी खाते हैं, पैर छूता है, तो अगर उसने परमिशन नहीं दिया कि एक मच्छी भी जा सकता है क्या अंदर? ये तो पब्लिसिटी है। इस देश की जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जो गोदी मीडिया जिसे हम लोग कहते हैं, आप सब वो कहते हैं। जवाब तो है सबके सामने, सभी गोदी मीडिया ही कहते हैं, तो उससे एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं? लेकिन मणिपुर का मामला एक साधारण मामला नहीं है, इंटरनेशनल मामला है। ये सब मोदी जी के बारे में अभी कुछ ही देर में फ्रांस में उनकी विबृति कैसे दिया गया, ठीक है, वो दिखाते हैं हमारे इंडिया में कि एक्चुअली बाहर उनका क्या इमेज है। हम लोगों को तो वो इमेज क्या बन रहा होगा बाहर में, जो कल मणिपुर में हुआ। अब आप ही बोलिए क्या होगा? ये क्या मतलब इमेज क्या? हम लोगों को तो शर्म के साथ ये बोलने की पहले गर्व होता था ना। अब आप बोलिए, अगर एक इंटरनेशनल ऐसे रिपोर्टर आके पूछता है तो हम लोगों को ऐसे जवाब देना होगा कि हमारे इंडिया में अभी भी ऐसा होता है, ठीक है ना। और सरकार जिसके हाथ में है, मोदी जी के बारे में कहा यह जाता है कि रशिया यूक्रेन विदेशों का वार रोकवा देते हैं। मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, 2 महीने से बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है उन पर। मोदी जी ने सिर्फ 36 सेकंड बोला और अभी तक मणिपुर भी नहीं गए। नहीं क्यों जाएगा? उसका जाने का कोई मुंह है क्या? वो जाएगा वहाँ पे, जाने के बाद तो अभी देखिए, अभी पब्लिक रिएक्शन तो कुछ होगा। जो भी कुछ मीडिया या फिर कुछ फुटेज, कुछ वीडियो लोग फेसबुक पे अपलोड कर देगा, उसका इमेज क्या रहेगा?
ठीक है ना। अभी उन लोगों के पास से जब हमारे यहाँ छोटा सा कोई घटना होता है तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो हम लोग तो कुछ नहीं बोलते, सब जगह वो जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो शासन है, बीजेपी मोदी जी का जो शासन है, इस शासन ये में अगर कुछ साल तक और रहा तो फिर इंडिया का सर जितना झुका है इंटरनेशनली और भी झुक जाएगा, उठेगा तो नहीं मणिपुर के झुक बारे में आप क्या जाएगा। अपील करना चाहिएगा इस देश की आवाम से, इस देश के लोगों से? अभी टाइम है, देखो जागो, सब सोच समझ के, ये नहीं कि किसी के इन्फ्लुएंस में क्या आके। आप मणिपुर के साथ हैं? मणिपुर की एकदम। महिलाओं के साथ हैं? एकदम ये जहाँ पे भी हो, इसके विरोध में हम सभी है, सभी साथ है। उन दुखद जो परिवार के साथ ये घटना हुआ है, हम लोग सभी उसके साथ है, देशवासी उसके साथ है। और यहाँ का इन लोगों का सरकार जहाँ जहाँ पे भी है, सब जगह पे ही ठंडे दिमाग से सोच के, यही नहीं कि कुछ पॉलिटिकल एजेंडा करके ही नहीं, ये सही तो सही, गलत तो गलत मत बोलो, ये छोड़ के, नहीं तो आज वहाँ पे है, कल हमारी घर तक आ जाएगा अगर ये लोग ज़्यादा फैल गए। तो इसको अभी रोकना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। और मतलब महिलाओं को तो ज़्यादा विरोध करना चाहते हैं कि ठीक ना। स्मृति ईरानी हाँ, अभी वो चुप है, उनका भी एक बेटी है, पर देखिए वो अभी चुप है। मतलब वो करे तो ठीक है, अगर उसको ठीक लगता होगा शायद बीजेपी ने किया है तो यही इंसाफ होगा उनके लिए, इसलिए चुप है। पहलवानों के ऊपर भी, महिला पहलवानों के ऊपर, सबके ऊपर से आपने देखा ना अभी किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया पुलिस देके। अगर ये सोचिए ये किसी भी दूसरे स्टेट में ये हुआ, वहाँ पे उसका सरकार नहीं, तो अब तक कितने मतलब बवाल मच जाता गोदी मीडिया में, ठीक है ना। अब तो वो दिखाते नहीं है, वो क्या दिखाते हैं, कुछ भी हो घुमा फिरा के इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा तो उसका कोई एजेंडा नहीं। इन सबको तो वो एजेंडा मानते नहीं है। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि क्या आपको अब लगता है कि बेटियां इनके राज में सुरक्षित रह पाएंगी? अब क्यों, बहुत दिन पहले से ही नहीं लगता है, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, आप जानते हैं कि घटना होता है 100, दिखाया जाता है 1, जिसपे दम है वो दिखाता है। ठीक है, धन्यवाद। जब मोदी जी भाषण दे रहे थे 2014 में और मंच पर खड़े होकर उन्होंने सबसे पहला नारा, सबसे पहली बात कही थी कि हम बेटियों को पढ़ाने में सपोर्ट करेंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियां सुरक्षित होंगी। जब वो बेटी बचाने की बात कर रहे थे तब आशंका कई लोगों को हुई थी कि हाँ, बेटियों को बचाना है, और क्यों बचाना है ये सब इस बात से आप वाकिफ़ हैं। मणिपुर के साथ खड़े रहना है और वहाँ महिलाओं के साथ जो ज्यादती हो रही है उसे रोकना है। ये वीडियो एक अपील के तौर पर हम सब बना रहे हैं, कोई अफवाहें नहीं फैलाएं, और मणिपुर की महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, उन्हें बचाएं। धन्यवाद।